हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मिलिए मेरे लड्डू बाबू से और मेरी राधा रानी से। मेरे लड्डू बाबू का नाम है केशव और मेरी राधा का नाम है किशोरी। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर बाल गोपाल का हाथ टूट जाए या आंखें निकल जाए तो क्या हमें उसका विसर्जन कर देना चाहिए? क्या वो खंडित हो जाते हैं? तो ये आपकी धारणा गलत है। वो कभी भी खंडित नहीं होते हैं। अगर उनकी आंखें निकल जाती हैं तो आप मार्केट में जाके उनकी आंखें लगवा सकते हैं, या अगर उनका हाथ टूट जाता है तो आप हाथ को भी जुड़वा सकते हैं। लेकिन उन्हें कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। अगर घर में किसी का हाथ या पैर अगर टूट जाता है, आपके परिवार में किसी भी सदस्य का एक्सीडेंट में हाथ या पैर टूट जाता है, तो क्या आप उन्हें इसी तरह से छोड़ देते हैं? नहीं ना छोड़ते हैं। उनका प्लास्टर करवाते हैं, उनको जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। उसी तरह से बाल गोपाल हमारे बच्चे हैं। आपने उन्हें अपने बच्चे के रूप में उन्हें रखा है, तो आप उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते? उन्हें भी कष्ट होता है, तो आप उनकी देखभाल कीजिए। अगर उनकी आंखें निकल जाती है तो मार्केट में जाके उनकी आंखें लगवा दीजिए। आंखें मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, वो लग जाते हैं। अगर हाथ टूट जाए तो आप उसे मार्केट में जाके बनवा दीजिए। अब आप ये सोचते हो कि मार्केट में जाके हम उसका हाथ बनवाएंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा, तो इसकी भी चिंता आप मत कीजिए। आप जब भी देखें कि अगर आपका गलती से ही अगर हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या किसी अंग का पार्ट टूट जाए, तो आप बस मंदिर में जाएं और कान्हा जी के मंदिर में ही जाएं और उनसे कहें, हे कान्हा, मुझे माफ़ कर देना। आपके हाथ टूट गए हैं या कोई भी अंग टूट गया हो, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कुछ पल के लिए बस अपने प्राण को अपने में, इस मूर्ति में से अपने में समा लीजिए। मैं अपने कान्हा का हाथ या पैर जुड़वाने जा रही हूँ। जब वो जुड़ जाएंगे तब आप फिर से उसी मंदिर में जाए और कान्हा से कहिए, विनती कीजिए, कान्हा, आप में जो मैंने अपने कान्हा का, अपने बच्चे का जो प्राण दिया था, वो फिर से वापस इसी में आ जाए। अगर आपके आसपास कान्हा जी का या राधा कृष्ण का कोई भी मंदिर ना हो, आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, तो इसकी भी चिंता आप मत कीजिए। घर में कोई भी गोंद लेके आए जिससे कान्हा की मूर्ति आसानी से चिपक जाए, हाथ चिपक जाए। वही चीज़ आप लेकर आए, खुद से ही उसे चिपका कर हाथों में पट्टी बांध दीजिए, जिससे कान्हा को बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी तरह से आप उनकी सेवा करते रहे, वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे। आपको मैं एक सच्ची कहानी बताती हूँ कि एक औरत जो कान्हा को रखी हुई थी, अपने बच्चे की तरह उसे पालती थी। उसका कान्हा किसी समय गलती से ही उसके हाथ से छूट के गिर गया और उसके हाथ टूट गए। वो बहुत रोने लगी और वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कान्हा का हाथ टूट गया, जिसे वो अपना बच्चा मानती थी, उससे प्यार करती थी, उसके हाथ टूट गए। तो वो बहुत परेशान हुई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं? तो वो एक मंदिर में गई पंडित जी से पूछने के लिए, पंडित जी, मेरे कान्हा का हाथ टूट गया है, अब मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि आपके कान्हा खंडित हो गए हैं, आप अपने कान्हा को जाके विसर्जन कर दीजिए। फिर क्या था, उसने पंडित की बातें सुनी और जाके कान्हा को विसर्जन कर दिया किसी नदी में। फिर क्या था, कान्हा के विसर्जन होते ही उस औरत के तो भाग्य फूट गया। उसकी सारी धन संपत्ति, उसके घर की सारी खुशहाली ख़त्म सी हो गई। इसी कारण से मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि कान्हा को कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर वो खंडित हो जाते हैं तो बस उनका इलाज करवाइए, उन्हें ठीक कराइए और घर में ही रखिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हाथ में बस पट्टी बांध कर ही रखिए, लेकिन उन्हें विसर्जन मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो आपके बच्चे, आपने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। आप उन्हें विसर्जन नहीं कर सकते हैं। बस आप उन्हें पालते रहिए, इसी तरह से उनकी सेवा करते रहिए। कान्हा आपसे हमेशा खुश रहेंगे, आपको खुशहाल रखेंगे। अगर आपके कोई और प्रश्न हो कान्हा के विषय में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।